कनक भवन में प्रत्येक वर्ष चल मूर्ति की परिक्रमा लगाई जाती है। चल मूर्ति का मतलब होता है जिस मूर्ति को हम उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विराजमान कर सकते हैं। और अचल मूर्ति मतलब जो जहां रह गए वहां से हिलेंगे नहीं। तो उस वो चल प्रतिमा का प्रत्येक वर्ष परिक्रमा होता और रथ में बैठाकर भगवान को संत महात्मा जन भगवान का परिक्रमा लगाते, प्रदक्षिणा की जाती और सभी संत आनंद से भगवान का दर्शन करते। अयोध्यावासी पर ध्यान से सुनिएगा, उस रथ को जो खींचती थी एक घोड़ी थी जिनका नाम संतों ने श्यामा रख दिया था। अच्छा, श्यामा जी घोड़ी जो थी वो रथ को खींचती, पर ऐसे नहीं खींचती कि हमको हमारी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, नहीं, उत्साह से, स्वेच्छा से, आनंद से। किसी भी कार्य को जब आप उत्साह आनंद से करेंगे ना तो उस कार्य का जो रिजल्ट होगी बहुत ही सुखद होगा, होता भी है। आप वैष्णो देवी जाइए या जीवदानी माता के मंदिर में 1400 सीढ़ी चढ़ने, और आप सोचेंगे गिन गिन कर चढ़े 1400, क्यों भाई साहब, गिन गिन कर चढ़े तो गिनते ही रह जाएंगे, थक जाएंगे, चढ़ भी नहीं पाएंगे, माता के दरबार में नहीं पहुंच पाएंगे। पर आप सीढ़ी गिनने के बजाय मैया के नाम को लेते हुए चढ़ेंगे तो पता भी नहीं चलेगा नीचे से ऊपर कब पहुंच गए। बोलो जीवदानी मैया की जय हो। तो श्यामा जी बड़े श्रद्धा से सेवा करती, ठाकुर जी का रथ को बैठा, रथ में ठाकुर जी बैठे होते, रथ को खींचती। पर एक समय आया, जीवन का तो गति है सबकी, जो आज जवान है वो कल न रहेंगे, कल बुढ़ापा आएगी, शरीर एकदम शांत हो जाएगा। सब कुछ सोच पाएंगे परंतु कर ना पाएंगे आप, क्योंकि जीवन की आप उस अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे जहां पर ना आपके द्वारा कमाया गया धन काम देगा, ना आपके परिवार परिजन जन काम देंगे, न रिश्तेदार, न समाज, न पड़ोसी। बस आपका किया हुआ सत्कर्म आपको शायद मृत्यु से मोक्ष निर्माण के रूप में परिवर्तित कर दे। नहीं तो जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म और मृत्यु काल का यानी प्रसव पीड़ा और जन्म मृत्यु की पीड़ा के समान संसार में कोई दूसरा पीड़ा नहीं है। श्यामा जी अपने जीवन की उस अवस्था में आ गई कि बूढ़ी हो गई। मैनेजर ने कहा कि अब जो है श्यामा जी को टीकमगढ़ भेज देना चाहिए। आप लोग कृपया ध्यान इधर उधर ना करें। श्यामा जी जो घोड़ी थी उनके विषय में बात चर्चाएं चली। मैनेजरों ने कहा भाई इस घोड़ी को अब टीकमगढ़ भेज दिया जाए, ओरछा जहां राम राजा सरकार है, टीकमगढ़ भेज दिया जाए। तो टीकमगढ़ घोड़ी को कैसे भेजा जाए, तो भेज करके दूसरा कोई हृष्ट पुष्ट घोड़े को लाया जाए। इसके लिए रेलवे स्टेशन, ये देखिए सत्य घटना है, ये कोई बनावटी नहीं है, ये सत्य घटना है। अयोध्या के रेलवे स्टेशन पर मैनेजर ने भेजा किसी को कि जाओ और एक माल ट्रेन का एक डब्बा को बुक करके आओ और जिस डेट में बुकिंग होगी उस डेट में भेज दिए जाएंगे श्यामा जी को। गए, बुकिंग हो गई,
कल के दिन में श्यामा जी को भेज देना है। कहीं से पता नहीं श्यामा जी को पता चल गया कहीं कि मुझे अब कनक भवन से दूर ले जाया जा रहा है। और जब पता चला ना तो श्यामा जी ने भोजन पानी दाना सब छोड़ दिया। 3 दिवस पहले से त्यागा दाना पानी चारा, आंखों से बहती केवल है अश्रु की धारा। 3 दिन पहले से ही श्यामा जी खाना पीना दाना पानी छोड़ दिया। और एक ही बात कहती कनक भवन के सामने बैठ करके कि श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, करी सेवा बसी तुम्हारी राजधानी। और वृद्ध भैया देश बने बस अवध छुड़ाने की हठ ठानी। श्यामा ने कहा सुनो हे बिहारी जी, कनक भवन बिहारी जी, मुझे अपने पास रखो ना। मैं अपने जीवन में जब तक चलता रहा तब तक मैंने सेवा किया, और आज वृद्ध हो गई तो सबने हठ ठान लिया कि अब आपसे दूर किया जा रहा है मुझे। श्यामा जी ने जब इस बात को सुना तो बात सुनी जब ते तब ते, हरि सूखत नहीं अखियन की पानी। धाम में देह हमारी छूटे, करुणा करियो प्रभु सारंग पानी। धाम में देह छूटे हमारी, करुणा करियो प्रभु सारंग पानी। हे प्रभु सारंग पानी, जब तक अपने शरीर से चलता फिरता रहा तब तक आपका सेवा किया, पर एक अंतिम इच्छा है इस दास का। उस घोड़ी ने कहा दास ये इच्छा है कि धाम में देह हमारी छूटे, करुणा करियो प्रभु सारंग पानी। आपके धाम में मेरी शरीर छूट जाए। कर्मचारी ने आकर मैनेजर से कहा लगता है कि श्यामा जी को पता चल गया है कि आपको इनको दूर किया जा रहा है। मैनेजर ने कहा तो क्या करेंगे, हमारी भी तो ड्यूटी है, हमारा काम है। अब श्यामा जी बूढ़ी हो गई है तो अब इनसे होता नहीं है, तो अब इनको छोड़ना तो पड़ेगा ही। कोई बात नहीं, जिस दिन माल ट्रेन की बुकिंग थी श्यामा जी को ले जाने की वो दिन आ गया। सुबह से श्यामा जी के आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं, बार बार कनक भवन की ओर देख देख करके रो रहे हैं। और बाद में समय हुआ और उनके गले में रस्सी बांध करके मैनेजर और कर्मचारी ने जबरदस्ती खींच करके ले जाने लगे। श्यामा जी की इच्छा तो बिल्कुल भी न थी। मन से भई उदास, तन से भई कमजोर, आंसुअन भरी नजर से देख रही कनक भवन की ओर। तन से कमजोर हो गई, जैसे मृत्यु आती है निकट तो मनुष्य का शरीर शिथिल हो जाता है, मन घबरा जाता है। ऐसे ही श्यामा जी बार बार कनक भवन की ओर उनको खींचा जा रहा है। शरीर तो अयोध्या स्टेशन की तरफ बढ़ रही है पर नजर कनक भवन की ओर जा रही है। फिर भी जबरदस्ती ले आकर के स्टेशन पर माल ट्रेन में कर्मचारियों ने रख दिया। उसमें दाना पानी थोड़ा रख करके और माल ट्रेन के गेट को बंद करके ताला लगा दिया गया। शाम के समय और योजना कुछ ऐसी थी कि माल ट्रेन आएगी, डब्बा को जोड़ेगी, लेकर चली जाएगी, तो कर्मचारी लौट आए थे। पर प्रभु प्रेरणा से
कुछ ऐसा हुआ कि माल ट्रेन आई पर बिना डब्बे को जोड़े हुए ही निकल गई। डब्बा जिसमें श्यामा जी थी वो डब्बा यहीं के यहीं रह गया अयोध्या स्टेशन पर ही, और ट्रेन निकल गई। सुबह हुई, स्टेशन मास्टर रेलवे मास्टर ने आकर के देखा तो डब्बा, तो अपने रेलवे के जो कर्मचारी थे उनको डांट लगाया, अरे भाई किसका काम था, ड्यूटी थी, इस समय पर कौन नियुक्त था? उसका जवाबदेही होता है, डब्बा जोड़ा नहीं, क्यों भूल गया? पर अब जो हुआ सो हुआ, संदेश भिजवाया जाए। तो चिट्ठी लिख करके तुरंत भेजा गया कनक भवन के मैनेजर के यहाँ कि आपकी रह गई है, वो ट्रेन का डब्बा यही रह गया, ट्रेन निकल चुकी है। मैनेजर ने कर्मचारी को भेजा, कर्मचारी कहे अब जो हुआ सो हुआ, पर अब जो है खोल दिया जाए गेट, दरवाजे को। दरवाजों को खोला गया तो श्यामा जी तो थी परंतु प्राण जा चुके थे, प्राण जा चुके थे। शरीर अड़ गई थी, किसी तरह खींच करके बाहर लाया गया ठेले पर। और उस समय के कनक भवन के जो जमादार थे उनका नाम था गुरुदीन जी। सबने कहा कि अंतिम संस्कार कर दी जाए, पर गुरुदीन जी बहुत सेवा करते थे पहले उस श्यामा जी को। श्यामा जी के कान में जाकर के गुरुदीन जी कह रहे हैं कि श्यामा जी उठ बैठिए, अब क्यों पड़ी उदास। श्यामा जी उठकर बैठिए ना, अब क्यों उदास है? आपकी इच्छा थी अयोध्या में रहने की, मनशा थी, तो रह गई ना, गाड़ी निकल गई, आप अब यहीं रहेंगे, चिंता मत करो श्यामा, आप तो उठ जाओ। तो राम कृपा से मिलो आपको कनक भवन में वास, बड़ी कृपा से आपको वास मिला है ना। श्यामा जी इस बैन को जब सुना तो श्यामा की श्रवण पड़ी जमादार की बैन। श्यामा जी के कान में, घोड़ी के कान में जमादार गुरुदीन जी की आवाज गई तो श्यामा जी की श्रवण पड़ी जमादार की बैन, और फिर से जीवित हो उठी, खोल दिए दो नैन, खोले दिए दो, और ये जय हो, दोनों नेत्रों को खोल दिए और वो घोड़ी जीवित हो गई, मर चुकी थी। पूरी अयोध्या के लोग आकर के भीड़ लगा दिए, क्या अद्भुत ये चमत्कार हुआ। उसके बाद 5 वर्षों तक वो श्यामा जी घोड़ी के रूप में सेवा करती रही अयोध्या जी में। तत्पश्चात उनकी नेचुरल डेथ हो गया, मर गई, अपने शरीर को त्याग दी श्यामा जी। जब शरीर को त्यागी तो अयोध्या के समूचे संत समाज ने उनके अंतिम यात्रा में जा करके और श्रद्धांजलि देते हुए अंतिम संस्कार किया था। आज भी गुरु कनक भवन में आप उनकी महिमा का एक लिखा हुआ पोस्टर मिल जाएगा। बोलिए कनक भवन बिहारी बिहार ने जो सरकार की जय हो। आशा तो भगवान से ही होगा, जो निराशा न मिल पाएगी। मर कर ही हम मिलेंगे, जीते जी न मिल न पाए, लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए, लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। भगवान का याद आते रहे, प्रयास करिए, आदत बनाइए। तुलसीदास सठता ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। इस कपट रूपी जंजाल को छोड़ करके जो भजता है, तो जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा।
पद पा